हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिरेकल यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की क्लास से बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन, जो आज ही 2 फरवरी का क्वेश्चन वायरल हुआ है। तो ध्यान देंगे, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों में जरूर वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे। चलिए फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है परावैद्युता का एस आई मात्रक क्या होता है। तो परावैद्युता का एस आई मात्रक जो है आपको कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि 1 का आंसर हो जाएगा डी। फटाफट देखिए, आवेश संधारित्र की दो पट्टियों का कुल आवेश का योग कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो है अपवाही होती है, ड्रिफ्टिंग होती है। चौथा क्वेश्चन है कि वायु में स्थित है ना, वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा 1/ε0, 1/ε0। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन ध्यान देंगे। बिंदु आवेश r से दूरी, बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। विद्युत विभव का मान कितना होता है, तो r के व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है, r के व्युत्क्रमानुपाती। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग तथा चालक पर आरोपित क्षेत्र के बीच क्या संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए VD समानुपाती E। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 7 क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देंगे कि 64 समरूप बिंदु जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर बड़ी बिंदु बनाती है, तो बड़े बिंदु की धारिता क्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 20 फैराड। ठीक है, रट लीजिए 20 फैराड, 20 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि विभव मापी से मुख्यतः मापी जाती है। विभव मापी से आपको विभवांतर मापी जाती है। क्या मापी जाती है, विभवांतर मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कर रहा है कि एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी 16R। कितना हो जाएगा, 16R हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 10 देखिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो 10 का आंसर हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर सी Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर V इंटू वेक्टर B। 10 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 11 सी, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R एवं 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का मान कितना होता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1:2। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि जो 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं उनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता क्या होगी। तो न्यूनतम अधिकतम धारिता क्या होगी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड। सोल्यूशन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय आपके पास नहीं है, बहुत कम समय है, इसलिए सोल्यूशन हम नहीं कर पाएंगे। चौथा है, एक प्रतिवर्ती धारा I 60 साइन 100 ओमेगा टी है, पाई टी है, तो मूल माध्य का वर्गमूल कितना होता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 30√2। ठीक है। क्वेश्चन 15 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। LR श्रेणी में संयोजन की प्रतिबाधा कितनी है। LR संयोजन में प्रतिबाधा कितनी होती है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी किरणें की चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें। क्या आ जाएगा, गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 17 का चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि बायोसेमेट का गणितीय रूप क्या होता है। तो बायोसेमेट का गणितीय रूप जो होता है ऑप्शन नंबर ए होता है dB μ0/4 पाई। देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर अनिस में क्या आ रहा है कि निकेल क्या है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। निकेल जो है आपको अनुचुंबकीय होता है। क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि चुंबकीय विभवांतर और भौगोलिक विभवांतर के बीच का कोण कितना होता है। नमन कोण, दिक्पात, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, आभासी नैतिक कोण क्या होगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी दिक्पात। क्या हो जाएगा,
दिक्पात 20। क्वेश्चन 21 में क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। 21 में कह रहा है कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, परावैधता पर। किस पर? परावैधता पर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, एक समद्वितीय लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा। 16 का आपको आंसर आ रहा है 20। ध्यान दीजिए, देखते जाइए क्या क्या आंसर किसका है, क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन नंबर 23 में कहा कि प्रकाश की अनुपस्थ तरंग की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश की अनुपस्थ तरंग की प्रकृति कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवण। क्या हो जाएगा? ध्रुवण, पोलराइजेशन। क्या हो जाएगा? ध्रुवण, पोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो आभासी और सीधा। कैसा होता है? आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान देंगे। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि प्रकाश की किरण कांच से पानी में इतना संचरण करती है तो क्रांति कोण का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साइन इनवर्स 9/8। साइन इनवर्स 9/8। फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है 26 कह रहा है कि एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति में कौन सी लेंस होती है? दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति में कौन सी लेंस होती है? तो उत्तल लेंस होती है। कौन सी लेंस होती है? उत्तल लेंस होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सामान्य संयोजन की दूरदर्शक की लंबाई कितनी होती है? सामान्य संयोजन की दूरदर्शक की लंबाई कितनी होती है? ये होता है या FO/FE। क्या होता है? FO/FE। 27 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो किरणों के बीच कालांतर कितना होता है? दो किरणों के बीच कालांतर कितना होता है? तो होता है आपको 0। क्या होता है? 0 होता है। 28 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि प्रकाश की किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के कोण को तीखे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। 29 का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, एक ही तरंग दैर्घ्य वाले इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन का समान होता है। क्या समान होता है? तो होता है आपको मोमेंटम। क्या होता है? संवेग समान होता है। क्या होता है? मोमेंटम समान होता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, ध्यान देंगे। 31 कह रहा है कि Z परमाणु संख्या वाले परमाणु की किसी दी हुई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Z²। किसके होता है? Z² के। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान देंगे। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक कार्य करता है। तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, सॉरी, न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की गति कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 करेगा कि एक रेडियोधर्मी सैंपल का चयनितांक लैम्डा है, तो इस सैंपल की अर्ध आयु क्या होगी? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/λ/2। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक में बनाने के लिए अशुद्धि के रूप में कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है? बोरोन, बिस्मथ, आर्सेनिक, फास्फोरस। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरोन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि डायोड का उपयोग होता है प्रवर्धक की तरह, दोलक की तरह, मॉड्यूलेटर की तरह, डिस्ट कार्य की तरह। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट कार्य की तरह। किस होता है? डिस्ट कार्य की तरह। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? देखिए नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, y=a+b। y=a+b। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा 20/9 माइक्रोफैराड। 20/9 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को फटाफट देख लीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन